अब डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या है? देखो, जो लाइट थी ना, जो रेडिएशन था, लाइट थी, उसके दो नेचर है। एक तो वेव है, ये आपको कैसे पता चला? इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन देती है लाइट, इसीलिए। और लाइट का जो पार्टिकल नेचर है वो आपको कैसे पता चला? क्योंकि लाइट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देती है, कॉम्पटन इफेक्ट देती है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन देती है। तो लाइट के दो नेचर है, एक वेव है और एक पार्टिकल है। उसी तरीके से डी ब्रोगली ने हाइपोथेसिस दी, किसी भी पार्टिकल के, किसी भी मैटर, किसी भी मटेरियल पार्टिकल के आपके दो नेचर होते हैं। एक तो पार्टिकल तो है ही है, और उससे एसोसिएटेड वेव होती है, जिसको डी ब्रोगली वेव कहा जाता है, या मैटर वेव भी उसको बोला जाता है। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग एवरी मूविंग पार्टिकल हैज अ वेव एसोसिएटेड विद इट। हर पार्टिकल से एक वेव एसोसिएटेड होती है। इसी कारण कि पार्टिकल जो है वो कभी कभी वेव की तरह भी बिहेव कर सकता है। तो यहां पर भी वेव पार्टिकल ड्यूलिटी हो गई। किसके लिए? मैटर के लिए। लाइट के लिए तो हमने प्रूव भी कर लिया था, और मैटर के लिए भी हमने बोल दिया है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से। तो डी ब्रोगली ने एक फेमस रिलेशन दिया, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। एच क्या है? आपका प्लैंक कांस्टेंट है, और पी क्या है? आपका मोमेंटम है। ठीक है, तो लैम्डा को बोला जाएगा डी ब्रोगली वेवलेंथ, और पी मोमेंटम ऑफ पार्टिकल होगा एम बी। ठीक है, तो वेव पार्टिकल ड्यूलिटी आपके सारे मैटर के लिए है। वेव पार्टिकल ड्यूलिटी आपके लाइट के लिए तो है ही है, और साथ ही साथ वेव पार्टिकल ड्यूलिटी आपके मैटर के लिए भी है। तो मूविंग इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, और एटम, ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक को शो करते हैं। अगर किसी पार्टिकल का मास बहुत कम है तो वो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब इसके पीछे हाइपोथेसिस लगा हुआ, देखो, इन्होंने खाली सोचा कि ऐसा हो सकता है, लेकिन इसको प्रूव किसने किया? इसने डेविसन और जर्मर नाम के, उन्होंने इसको प्रूव किया। उन्होंने दिखाया कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है? डिफ्रैक्शन करता है। इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन दिखाता है, और डिफ्रैक्शन कौन दिखाती है? वेव। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहां पर किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एज अ वेव कर रहा है। तो हाई वेलोसिटी के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसकी तरह बिहेव करते हैं? वेव की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि ये वेव हमको दिखती क्यों नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेव निकालेंगे और पैन की निकालेंगे। ठीक है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का रिलेशन है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, या एच अपॉन एम बी। तो आपने एक इलेक्ट्रॉन लिया, अब उसकी वेवलेंथ निकालोगे, उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी है? तो उसका मास रखोगे, ठीक है, उसकी वेलोसिटी को रखोगे। तो वेलोसिटी हमने मान ली 10⁶, हाई वेलोसिटी है। ठीक है, और एच की वैल्यू आपको पता ही है, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, तो आपने ये वैल्यू रखी, यहां पर एच की वैल्यू रखी, और यहां पर इसकी वैल्यू रखी। इसकी वैल्यू ये होगा 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू 3 इंटू 10⁸8। ठीक है, तो जैसे आपने ये सब वैल्यू रखी, तो इसकी वेवलेंथ कितनी आ गई? 0.73 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर वेव को तो हम डिटेक्ट कर सकते हैं, इसको नाप सकते हैं। तो जैसे ही हमने इस वेलोसिटी पे इलेक्ट्रॉन की एसोसिएट वेव देखी, वो हमारी मेजरेबल है, उसको हम नाप सकते हैं, मेजरेबल। अब हम पेन के लिए निकालेंगे, जो भी आप पेन इस्तेमाल करते हो। ठीक है, आपकी पेन का वेट कितना होगा? जनरली 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, इतना ही होगा। तो हम 1 ग्राम ले लेते हैं, 1 इंटू 10⁻³ kg, और उसको लाइट की वेलोसिटी से हम भगाते हैं। तो ये 3 इंटू 10⁸8 की स्पीड से ये भागा। ठीक है, तो इसका मोमेंटम अगर हम निकालते हैं तो इन दोनों को इंटू करेंगे, तो इसका मोमेंटम आ गया 3 इंटू 10⁵ kg। आप इंटू कर लीजिएगा इन दोनों को, इनमें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो जैसे ही आप लैम्डा की वैल्यू रखोगे, ये एच है और ये पी है, तो एच की वैल्यू एच अपॉन पी करोगे तो ये आ गया 10⁻⁻39, और वहां पर आ रहा है 10⁻⁻9। ये इलेक्ट्रॉन के लिए आ रहा था, और ये पेन के लिए आ रहा है। तो पेन की वेवलेंथ देखो इतनी छोटी है, ये क्या है? डिटेक्टेबल ही नहीं है, नॉन डिटेक्टेबल है। इसको हम नाप ही नहीं सकते, इतनी छोटी वेवलेंथ को हम कैसे नापेंगे, इतनी छोटी वेवलेंथ को? तो इलेक्ट्रॉन के लिए जो एसोसिएटेड वेव है वो मेजरेबल है, ये एटॉमिक साइज के लेवल की होती है। लेकिन जो कोई पेन अगर लाइट की स्पीड से भाग रही है तो उसकी वेवलेंथ को हम नहीं निकाल सकते। इसका मतलब है कि जो भी पार्टिकल जिनके मास बहुत कम होता है, उसके लिए हम डी ब्रोगली वेवलेंथ को निकाल सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसको माइक्रोस्कोपिक डोमेन कहा जाता है, माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, लेकिन जो बड़े बड़े पार्टिकल है, हैवी मास पार्टिकल है, उसके लिए क्वांटम मैकेनिक्स एप्लीकेबल ही नहीं है। तो क्वांटम मैकेनिक्स किसके लिए एप्लीकेबल है? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए। तो यहां पर आपको दो चीज जानने को मिली, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ये जानने को मिला कि क्वांटम मैकेनिक्स में प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट लगेंगे, और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से आपको जानने को मिला कि क्वांटम मैकेनिक्स आपके माइक्रोस्कोपिक डोमेन पे लगेगी, ना कि मैक्रोस्कोपिक डोमेन पे। ठीक है, ओके, थैंक यू, आई होप यू लाइक इट, थैंक यू।